परम आदरणीय हमारी माता, उनके साथ आए भगवती देवी जी और श्री कैलाशनंद जी और भारत के कोने कोने से आए सादिक परिवार के बंधुओं, बहनों और भाइयों, ये पंजाब की धरती की खुशकिस्मती है, हमारा सौभाग्य है कि श्रीमती जी माता भगवती देवी जी और कैलाशनाथ जी के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं इनका पंजाब सरकार की तरफ से और सारी पंजाब की तरफ से स्वागत करता हूँ। धरती इतनी पवित्र धरती है कि जहाँ पर सब बड़े बड़े धार्मिक लोग जिन्होंने इस भारत के धर्म के बीज रखे तो दिया गया तो वो पंजाब में, और रामायण जो लिखी वाल्मीकि जी ने तो पंजाब में, और हमारे गुरु साहबान गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज तक अगर वो अपनी बानी लिखी उन्होंने गुरबानी तो वो पंजाब की धरती पे। तो हमारा ये सौभाग्य है कि भारत भर का जो आज धर्म है वो पंजाब से शुरू हुआ और आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। हम आपका कोटि कोटि स्वागत करते हैं। एक बार हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा मंदिर भी बनाया, नहीं सिर्फ देश भर में से बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान लाकर इस धरती पे जब जहां हम महाराज बैठे हैं, लगातार ही हर महीने कोई ना कोई बड़ा समागम होता रहता है और जिससे यहाँ की जनता को अपने धार्मिक विचार मजबूत करने में शक्ति मिलती है। आप यहाँ आए हैं, आपकी भारत भर में एक खास जगह है। चाहे मेरा सौभाग्य पहले आपके दर्शन करने का नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपके बारे में जो सुना है उससे मेरे मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई। जब मेरे अजीज हमारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी आहूजा साहब और जनरल सेक्रेटरी सुशील मल्होत्रा, नीरज जोशी और अपने आपके चंद पुराने सेवकों के साथ आए और मुझे बताया कि आप यहाँ आ रहे हैं और वो भी मेरी सेवा क्षेत्र में आ रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे कई प्रोग्राम से वो मैं छोड़ कर आया हूँ और रात को 12 बजे दिल्ली से आया हूँ ताकि समय पर पहुँच जाऊँ कि मैंने कहा था 10 बजे एग्जैक्ट पहुँचना। तो असेंबली का समय तो एग्जैक्ट होता है महाराज कि 9 बजे मीन 8:60 तो 10 बजे मैं एग्जैक्ट आ गया था और मैं इंतजार में रहा
कि जब आपका फरमान आए मैं आपके चरणों में आऊँ। तो यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई कि शहर के बड़े बड़े पदवंते सज्जन यहाँ पर आकर आपके चरणों में बैठे हैं और जो सैकड़ों मेरे साथी मुझे मिलने आए थे उन्होंने सुना और सब आपके चरणों में मेरे साथ ही आ गए। आपका नाम ज्योतिष में अगर वो परिस्त देखी जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, प्रथम है। और मुझे खासकर काल दिल्ली में कई मेरे मित्र से उनसे बात करने का मौका मिला। जब मैंने कहा कि इसलिए मैं जल्दी में हूँ तो मुझे बहुत कुछ आपके बारे में बताया गया। अभी भी भाई श्रीवास्तव साहब ने बताया कि 168 ग्रंथ लिखे हैं आप। कितनी बड़ी बात है कि ये इल्म ज्योतिष जो आम इल्म नहीं है, ये भगवान की देन है, कुदरत की देन है और तब ही कोई इंसान इसको समझ सकता है। इस भारी इल्म में जो एक साइंस भी है, अर्थमेटिक भी है और बहुत कुछ, कोई फैसला लेने से पहले बारीकी से उसको विचार करना होता है। आपने ऐसे इल्म का नाम इतना ऊंचा कर दिया कि जिस किसी से मैंने जिक्र किया कि श्री माली जी वहां तशरीफ ला रहे हैं तो उसी ने कहा वो जोधपुर वाले, ये नहीं कहा कि कौन से श्री माली। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ लाए यहाँ पर। और साथ ही साथ मेरे साथियों ने बताया है कि इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और उन्होंने भी अपनी कंसेंट दे दी है। मुझे उम्मीद है वो भी आएंगे आपके दर्शन करने के लिए। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जिस तरह ये पंजाब के अंदर सरदार जयंत सिंह जी ने अमन और शांति का देवता बनकर पंजाब की शांति दी है, आपका ये यत्न जो शांति के लिए यज्ञ करने के लिए आए हैं, प्रार्थना करने के आए हैं कि पंजाब में ही नहीं, पंजाब के साथ जम्मू कश्मीर में और भारत भर में शांति आए, तब के हम लोग जैसे श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि हम धर्म मजहब से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर, कि मुझे इस बात का फख्र है चाहे दूसरे धर्म सारे अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन जितनी टॉलरेंस हिंदू धर्म में है किसी और धर्म में नहीं। हिंदू होते ही फख्र से दूसरे धर्मों के जो बुजुर्ग हैं उनका भी इज्जत मान करते हैं। और अगर हमारे धर्म के अंदर कोई आज तक ग्रंथ लिखे गए उन पर कोई आलोचना भी करता है तो कभी उसकी परवाह नहीं की हमारे नेतागण ने, बल्कि वो समझते हैं कि शायद आलोचना से कोई अच्छी चीज निकले। और ये खुलापन जो हिंदू धर्म में है, मैंने सारे दुनिया का दौरा लगाया, दूसरे धर्मों को, ये 4 धर्म तो यहाँ हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन और बुद्ध, लेकिन
और भी कई छोटे छोटे धर्म हैं चीन के अंदर, शंक्रोधर्म, युद्धो और इसराइल के अंदर उनका अपना यहूदी। मैंने देखा है कि सब लोग लकीर के फकीर हैं, लेकिन हमारा धर्म है कि हम समझते हैं कि इसके आगे और भी जहां है और भी हम ज्यादा इसमें तरक्की कर सकते हैं और आप उसमें बहुत बड़ी सहायता कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेध दे रहे हैं सारे भारत को। मैं आपका बहुत ही ऋणी हूं कि आप यहाँ पर आए हैं। मैं एक बार फिर आपका इस्तेमाल करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप पंजाब के दूसरे नगरों में भी जाकर इसी तरह अपने पंजाबी लोगों को धर्म कर्म और शांति के शांति का सबक सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारी के माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर पधारेंगे उनके साथ वे भी पूरे पधारे। हम उनका हार्दिक एक बार में फिर आमंत्रित कर रहे हैं। भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के आशीर्वचन के पहले मैं हमारे श्री कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के प्रधान ट्रस्टी भाई हुकूमत राय जी से अनुरोध करता हूँ कि वे दो शब्द कह के हम सभी साधकों का उत्साह वर्धन करें। यहाँ हम सिद्धाश्रम साधक परिवार के सभी साधक आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे दो शब्द कहें। हाँ जी, श्री कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के प्रचार मंत्री भाई खैराती लाल जी बहल दो शब्द कहेंगे। रामदास जी जोहर जो कि इस कंस्टिट्यूंसी के एमएलए भी हैं और पंजाब प्रदेश के अपने विधानसभा के स्पीकर भी हैं और बड़े अनथक वर्कर हैं, बड़े अनथक हमारे साथी हैं। बहुत देर है इसलिए भी इनकी आज हम सब घर निवासी, हम सब कृष्ण मंदिर के निवासी काफी ट्रस्टी माली जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है सेवा भाव का और इसी तरह हम तन मन धन से सेवा करते रहें, यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। गीतावदेकं भवसिन्धूपम् वेदोक्तरूपं भवतां परेशम् आत्मानुभूति परमं वज्रं सदैवम् ज्ञानं सदा मे भवशान्तिरूपम्। मैं सम्माननीय जौहर जी और राय साहब, इसके अलावा इस शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, कार्यकर्ता, पत्रकार, उन सभी को मैं हार्दिक आशीर्वाद देता हुआ इस ब्रह्मोपनिषद के इस श्लोक के माध्यम से इस विश्व शांति महोत्सव को एक कार्य रूप में परिणित करता हुआ और पूरे भारतवर्ष से और अन्य देशों से भी आए हुए सिद्धाश्रम साधक परिवार के सदस्य, इन सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं कि वे अपने जीवन में उस ऊंचाइयों को, उन सिद्धियों को प्राप्त करें जिससे कि ये देश, ये विश्व शांति,
सुरक्षा, पूर्णता, श्रेष्ठता, सफलता प्राप्त कर सके। अधिकतर और यहाँ तक कि चारों वेद उस धरती पर लिखे गए जिस धरती पर आप और हम आज बैठे हुए हैं। आज पंजाब और ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।